गुड मॉर्निंग। ग्लोबल एजुकेशन में आपका स्वागत। आज हम टॉपिक आपका विषय रहेगा तत्सम और तद्भव शब्द का। तत्सम और तद्भव क्या है? देखिए, हमारी हिंदी भाषा में कई प्रकार के शब्द हैं। जैसे आपका तत्सम हुआ, तद्भव हुआ, देशज, विदेशी, ठीक है, और अन्य उर्दू। इस तरह के जो हमारे शब्द हैं ये हमारे हिंदी भाषा में आकर के मिल गए हैं। तो अब हम चलते हैं तत्सम क्या है। तत्सम वे शब्द हैं जो हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है, जिसको मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। उस प्राचीन मातृभाषा संस्कृत भाषा के शब्दों को जब हमने हिंदी में प्रयोग किया तो उनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। उनको हम जैसे वो संस्कृत भाषा में बोले जाते थे वो सब, वैसे ही शब्द हम उनको हिंदी में बोलते चले आए। संस्कृत के शब्दों को हिंदी भाषा में उसी रूप को हम बोलते चले आए हैं, तो उसको हम कह रहे हैं तत्सम शब्द, ठीक है। तद्भव क्या होता है? जो हमारे संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हिंदी भाषा में उनका रूप बदल जाता है, रूपांतर बदल जाता है, उसे हम तद्भव कहेंगे। जैसे हमारा संस्कृत का शब्द है अग्नि। संस्कृत में हम इसको क्या कहेंगे? अग्नि कहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे आदिकाल प्राचीन भाषा में ये हमारा जो रूप है अग्नि का, ये चला आ रहा है वेदों में, वैदिक काल से, ठीक है। तो इस अग्नि को हमने या हिंदी में प्रयोग किया, तो इसको हम हिंदी में जब प्रयोग करेंगे तो इसका हमारा रूपांतर बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको हम आग कहेंगे। साहित्यिक भाषा हमारी अग्नि ही होगी, ठीक है। अग्नि प्रज्वलित करना, ये एक हमारी साहित्यिक भाषा का रूप है, तत्सम शब्द का रूप है। और हम कहेंगे आग लगाना, तो एक आग का मतलब होता है विकराल। कहीं आग लगा दी, गन्ने में, घर में, कपड़ों में, तो वो आग लगाना वो जो है क्या होता है? एक विकराल रूप, मतलब एक भयंकर रूप प्रदान कर लेना आपका। वहाँ अग्नि का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हमने साहित्यिक भाषा में इसको तत्सम शब्दों को हमने हिंदी की साहित्यिक भाषा में क्या कहा है? अग्नि का, अग्नि, ठीक है। ऐसे आता है दूसरा शब्द है हमारा जल। जल क्या है? संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत में जो शब्द आया वो हिंदी में जो तो बोला जा रहा है, इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसके रूप में, शब्द में। जब इसी को हम हिंदी में जो इसका उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी, पानी रूप हो जाएगा, ठीक है। अब पानी के भी कई अर्थ होते हैं। एक होता है शीशे का पानी। जब कोई शीशा दर्पण देखते हैं, मार्केट में लेने के लिए खरीदते हैं, तो उसका पानी देखते हैं, इसका पानी कैसा है, इसकी चमक कैसी है, बस दिख रहा है नहीं दिख रहा है। दूसरा होता है पानी मोती का। मोती नग, जो अंगूठी में नग होता है, उसका पानी कैसा है, उसकी चमक कैसी है। तो पानी का अर्थ होता है चमक के अर्थ में,
और एक पानी होता है पीने के अर्थ में, जो हमारी प्यास को बुझाता है। ठीक है, तो जल का केवल एक ही रूप है, इसके अनेक अर्थ है, इसका केवल एक ही अर्थ है, इसका केवल एक अर्थ है क्या का, प्यास बुझाने का। इसका हम दो शब्दों में या दो अर्थों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही अर्थ में इसका प्रयोग होगा। इसका जो है हम दो अनेक अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं, पानी। ठीक है, तो यहां जल हो गया, ऐसे आता है सूर्य। ये हमारे साहित्यिक शब्द हैं, इनको हमने संस्कृत से जब हिंदी में लिया है तो इसको हमने क्या कह दिया, तत्सम शब्द कह दिया है, और साहित्यिक भाषा का रूप दे दिया है, हिंदी साहित्यिक भाषा। ठीक है, इनको हम हिंदी साहित्यिक भाषा में प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हिंदी साहित्यिक भाषा का शब्दों का हम इनको नहीं कह सकते, रूप तो दे देते हैं, उच्चारण करते प्रयोग करते हैं इनको हिंदी भाषा में, लेकिन साहित्यिक भाषा का शब्द इनको नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में अंतर है। किसी विशेष स्थान पर हम प्रयोग करेंगे, चाहे पूजा का स्थान हो, चाहे किसी और भी जगह का स्थान हो, तो वहां जल का ही प्रयोग करेंगे, पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। हम पूजा में बैठते हैं तो वह कहते हैं पानी लाओ, ये कहते हैं जल लाओ। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये साहित्यिक भाषा का रूप है। वहाँ पानी हमें जो उल्टा सीधा शब्द लगेगा, जबकि अर्थ वही है पानी का, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता। साहित्यिक भाषा का प्रयोग हमको लेकिन वो अच्छा लगेगा। तो सूर्य है, सूर्य को हम सूरज कहेंगे, सूरज को नमस्कार, ये अच्छा नहीं लगता कहते हुए, हम क्या कहेंगे, सूर्य को नमस्कार। तो सूर्य शब्द हमारा साहित्यिक भाषा का रूप है, तत्सम रूप है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे। अब ये हिंदी में इसको हम सूरज बना देते हैं, सूरज। ठीक है, क्यों? हिंदी में सूरज है, और सूरज इसका और भी अर्थ निकल सकता है, लेकिन इसका केवल एक ही अर्थ है, सूर्य, जो वायुमंडल में जो चमक रहा है, ग्रह। सूर्य ग्रह है ना, ग्रह सूर्य या नहीं? क्यों भाई बताओ, सतनाम ग्रह है, क्या का ग्रह है? पृथ्वी का। और बताओ, सूर्य चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, किसका? ठीक है, तो ये हमारे क्या है, यह अग्नि तत्सम शब्द है, जल भी तत्सम शब्द है, सूर्य भी तत्सम शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से आता है गृह, गृह शब्द है। ठीक है, अब कभी कभी हम इसको ग्रह शब्द बोल देते हैं, ग्रह शब्द गलत है, गृह कार्य कहेंगे, ग्रह कार्य नहीं कहेंगे। ठीक है, गृह का ग्रह तो हो गया हमारे नवग्रह, जो सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। ठीक है, नवग्रह, तो ये हमारे ग्रह हैं, और ये क्या है, गृह, री है, ऋषि वाला री इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो गृह का क्या कर देंगे हम, घर। तो ये हमारे जितने भी शब्द हैं क्या है, बताओ क्या नाम है रजत? ये शब्द हमारे क्या हैं, हिंदी शब्द है, तद्भव। और ये क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारे संस्कृत शब्दों से आए हुए, संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हैं हिंदी में। ठीक है, ऐसे आता है हमारा पात्र, पात्र बर्तन को कहते हैं पात्र।
संस्कृत शब्द है। ठीक है, पात्र को हमने हिंदी में क्या कह दिया? बर्तन कह दिया, बर्तन। ठीक है, वस्त्र है, वस्त्र को हमने क्या कह दिया? कपड़ा। कपड़ा है कपड़े से। ठीक है, वस्त्र माने, तो ये हमारे संस्कृत शब्द है। तो इन शब्दों को हम तत्सम कहते हैं और इनको तद्भव।